जी बिल्कुल, देखिए दरअसल एनसीबी का क्या कहना है, एनसीबी का कहना है कि ये एनसीबी ये जो चैट्स है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर कोर्ट में एडमिसेबल है, लेकिन काफी नहीं है। इसे काफी बनाने के लिए उन्हें और मेहनत करनी होगी और इसीलिए जो है पूरी प्रक्रिया को जो है एक एक करके जो छोटे से शुरुआत की। देखिए हमें एक और चीज समझनी होगी, जब ये पूरा मामला सामने आया तब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 15/20 ऐसा एक केस नंबर एनसीबी ने फाइल किया, लेकिन चूंकि उनके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था इसीलिए उन्होंने एक अन्य केस फाइल किया जिसमें करण और अब्बास नाम के 2 पेडलर्स को गिरफ्तार किया जिनके पास से ड्रग्स का सीजर हुआ। ये केस था 16/20 और इसी केस की जांच के दौरान आगे बढ़ते हुए पहले 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, उसके बाद 6ठा आरोपी सैमुअल हुआ और 7वां आरोपी शौविक चक्रवर्ती हुआ और उसके बाद अब रिया चक्रवर्ती का नंबर है। तो हमें समझना होगा, देखिए इस पूरे मामले की गंभीरता एनसीबी समझती है, उन्हें भी पता है कि जो फिलहाल एविडेंस है वो कम है, तो ऐसे में बिल्कुल दिनेश आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें, सैमुअल और शौविक को एनसीबी के दफ्तर लाया गया है, रिया के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं, सैमुअल और शौविक एनसीबी दफ्तर लाए गए हैं। अब रिया चक्रवर्ती जो अब से कुछ ही देर में एनसीबी दफ्तर पहुंच जाएगी, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती के आमने सामने बैठाकर अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। हम सीधा रुख कर रहे हैं एनसीबी दफ्तर का। जयप्रकाश, आमने सामने की पूछताछ का सीधा मतलब ही यह है कि झूठ बोलने का अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया, सब कुछ सच कहना होगा वरना चोरी पकड़ी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर जो सैमुअल हैं और शौविक हैं उनको रिया चक्रवर्ती के सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और ये पहली बार है कि रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में आ रही हैं। इसके पहले सीबीआई के दफ्तर में, ईडी के दफ्तर में और मुंबई पुलिस के बांद्रा पुलिस स्टेशन में कई बार रिया चक्रवर्ती गई हैं, उनसे कई घंटों की पूछताछ हुई है, लेकिन ड्रग मामले में ये पहली पूछताछ है रिया चक्रवर्ती की। और यहाँ पर पहले ही शौविक हैं और सैमुअल हैं, सैमुअल मिरिंडा जो हाउस मैनेजर रिया चक्रवर्ती के थे और शौविक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती के छोटे भाई हैं, हर चीज में रिया चक्रवर्ती के साथ थे। भले वो सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी में बिजनेस डायरेक्टर के रूप में साथ में थे, या फिर सुशांत सिंह राजपूत के कैप्री हाइट के घर में थे, या सुशांत सिंह राजपूत के माउंट ब्लैंक के घर में थे, तो हर जगह पर शौविक साथ में थे। तो यहाँ भी शौविक साथ में है, यहाँ भी पूछताछ में शौविक ने रिया का साथ नहीं छोड़ा है। और जैसे कि रिया यहाँ पर आएगी, शौविक और सैमुअल मिरिंडा के साथ रिया चक्रवर्ती की बिठाकर पूछताछ की जाएगी। और ये बहुत अहम है इस पूरे ड्रग चैट में, क्योंकि ये ड्रग चैट 4 अलग अलग दिशाओं से निकला है। पहला ड्रग चैट 2017 का जो गौरव आर्या और रिया का जो है ड्रग चैट आया था, उसके बाद 2019 में सैमुअल और रिया का, 2019 में ही जो है रिया और शौविक का, 2020 में रिया और शौविक का। तो ऐसे कई ड्रग चैट है जो डायरेक्ट कनेक्शन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अपने पास लिया हुआ है और एनसीबी के सारे अधिकारी फिलहाल अंदर मौजूद हैं, इंतजार किया जा रहा है। तो रिया के आने का बाहर पुलिस की आप जो डिप्लॉयमेंट है वो देख सकते हैं, करीब 20 से 25 पुलिसकर्मी गेट पर हैं और सभी जो मीडिया कर्मी हैं उनको फुटपाथ से आगे कर दिया गया है। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है, पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर का जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर लगा हुआ है और इंतजार अभी है कि रिया यहाँ पर आए और उसके बाद रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाएगा। मीनाक्षी, बिल्कुल पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा और आज ये पूरी ड्रग्स मंडली की फाइल खोल कर रख दी जाएगी। दिनेश, एक बार फिर मैं आपका रुख कर रही हूँ, तस्वीरों को देख कर लग रहा है कि आपने सीलिंग क्रॉस कर लिया है और अब मेरे ख्याल आप मालाबार हिल वाला एरिया भी पूरा क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हैं। आप लोग कहाँ तक पहुंचे हैं? देखिए अब हम लोग जो है पेडर रोड की तरफ बढ़ने वाले हैं और यहीं से जो है काफी कम अंतर बच जाता है एनसीबी के दफ्तर का। अभी आगे अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो अगले 15 से 18 मिनट में जो है वो शायद पहुंच जाएंगे। फिलहाल गाड़ी का काफिला आप देख सकते तेज रफ्तार से एनसीबी के दफ्तर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो है वो एनसीबी के दफ्तर रिया को पहुंचाया जाए, क्योंकि जो वक्त था 11 बजे का वो उस वक्त तो वो काफी पीछे छूट चुका है और ऐसे में जो है एनसीबी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा समय उन्हें मिले ताकि रिया से पूछताछ हो सके। दृश्य में आप देखिए किस तरह से उनका काफिला जो है
वो लगातार आगे बढ़ रहा है। साथ ही में अब जैसे कि हमारे साथी जयप्रकाश बता रहे थे कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना भी एक अहम पूरी जांच का हिस्सा होगा। सबसे पहले तो 2 बड़े अधिकारी जो है वो सीधे जैसे ही रिया चक्रवर्ती वहां पहुंचेंगे उसके बाद तुरंत जो है दोनों बड़े अधिकारी KPS मल्होत्रा और समीर वानखेड़े ये सीधे पूछताछ करें रिया चक्रवर्ती से, और जब ये दौर की पूछताछ खत्म होगी उसके बाद जितने तमाम और जो बयान लिए गए शौविक से लिए गए या फिर सैमुअल मिरांडा से या फिर दीपेश से, उसको लेकर भी जो है पूछताछ होगी, उनके चैट्स को लेकर पूछताछ होगी और उसके बाद जो है आमने सामने बिठाकर पूछताछ होने का सिलसिला होगा। तो पूरे जांच पूछताछ का जो आज का दिन है उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले सिंगल पूछताछ होगी जो सीधे अधिकारी जो उन्हें चैट्स के जरिए जानकारी मिली है वो पूछताछ करेंगे। उसके अलावा जो अब तक जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने जो बयान दिया है, जो दावे किए हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर, सुशांत के पैसे को खर्च करने, पैसे से ड्रग्स खरीदने को लेकर, उसको लेकर पूछताछ की जाएगी। उसके बाद थर्ड स्टेज जो होगा वो आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। और एक बहुत शुरुआत में मैंने एक चीज कही थी, फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ कि रिया चक्रवर्ती जो है CBI के जो लगातार पूछताछ हुई उससे उन्हें एक अंदाजा आ चुका है कि सेंट्रल एजेंसी जो है जो इस इंटरोगेशन में काफी ज्यादा माहिर होते हैं, उनके सवाल पूछने का तरीका अलग होता है, तो उस टेक्निक से थोड़ा सा वो वाकिफ हो चुके हैं। और चूंकि उन्होंने वकीलों से भी सलाह मशवरा किया तो ऐसे में जब आज पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा तब एक नए टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो करना होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती बिल्कुल बीते कई दिनों से रिया चक्रवर्ती इस तरीके के सवाल जवाब का सामना कर रहे हैं, फिर चाहे वो मुंबई पुलिस की इंटेरोगेशन हो या फिर उसके बाद फिर CBI इंटेरोगेशन हो, ED की इंटेरोगेशन, और अब NCB के सामने वो पहली बार जा रही है, समन आ गया उन्हें। एक खास बात गौर करने वाली यह है कि अगर हम इसे सुशांत सिंह की डेथ केस से भी जोड़कर अगर कहें तो विकास सिंह जो सुशांत सिंह के पिता KK सिंह के वकील रहे, उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती के आने के बाद से ही सुशांत की मानसिक स्थिति भी खराब हुई और उस दौरान के जो चैट्स हमने अभी तक देखे हैं उसमें ड्रग्स के इस्तेमाल की भी बात हो रही है। हालांकि ये पूरे दावे के साथ कहना भी संभव नहीं है, लेकिन जिस तरीके की आशंकाएं हैं वो यही है कि सुशांत सिंह राजपूत को नोइंगली और अननोइंगली ड्रग्स दिया जा रहा था। जी बिल्कुल, देखिए परिवार का ये दावा है कि सुशांत की जानकारी में नहीं थी चीजें, उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा था। लेकिन एक और पहलू जो दीपेश सावंत है या फिर अन्य सैमुअल मिरांडा है, इनके बयान से निकल कर आ रहा था कि कथित रूप से सुशांत ये जो दावा करे कि सुशांत खुद भी ड्रग्स का सेवन करते थे, ये क्रॉस वेरीफाई करने की, इस फैक्ट को क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत है। लेकिन 2017 से खुद रिया चक्रवर्ती जो है वो ड्रग्स का उसके पहले उन्होंने सेवन किया था, ये खुद बात उन्होंने अपने उस व्हाट्सएप चैट में एडमिट किया है। तो एक बहुत बड़ी जानकारी है और इसीलिए इसके तहत देखिए मैं एक विजुअल आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर एक सिग्नल पर हमारी गाड़ी रुकी है, यहाँ पर जो है रिया चक्रवर्ती गाड़ी जो है एक सिग्नल पर रुकी है, यहाँ पे हलचल हो रही है। आप धीरे धीरे जो है कॉन्वॉय है वो आगे बढ़ रहा है। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि 2017 के चैट में निकल कर आया था, सुशांत को कितने हद तक पता था, उनके जो स्टाफ काम करते हैं वो जरूर दावा कर रहे हैं कि हाँ सुशांत ड्रग्स कंज्यूम करते थे, लेकिन इसे वेरीफाई करना बहुत जरूरी है और एनसीबी की जांच के दौरान ही जो है ये फैक्ट वेरीफाई हो जाएगा। और कितने रिया और शौविक भी ये कह रहे हैं कि सुशांत ड्रग्स का सेवन करते थे। रिया ने कई बार इस चीज को दोहराया है, लेकिन इसको लेकर क्या बेसिक है, क्या सबूत है उनके पास, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो दावे प्रति दावे बहुत सारे मीनाक्षी, हम जो है फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड आएंगे, हम उनके हिसाब से बात करेंगे, वही तथ्य अपने दर्शकों को बताएंगे। जैसे कि हम लगातार डे वन से इंडिया टीवी बिना किसी तरह की कोई सनसनी फैलाए जो फैक्ट्स है वो अपने दर्शकों के सामने रख रहा है, ठीक वही चीज हम अपनी पूरी कवरेज में लगातार दोहराते रहेंगे। हर दावा प्रति दावा को हम दिखाएंगे और अंततः जांच एजेंसियां क्या सबूत लाती है कोर्ट के सामने, क्या क्या सबूत रखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दिनेश। रिया चक्रवर्ती इस समय देश की टॉप 3 जांच एजेंसियों के रडार पर है। रिया से लगातार पूछताछ की जा रही है। ईडी ने रिया से पहले ही पूछताछ कर ली है, 2 बार वो ईडी के सामने पेश हुई थी, 17 घंटे की वहां पर पूछताछ हुई थी। सीबीआई अब तक 4 दिन में 32 घंटे की पूछताछ कर चुकी है और अब बारी एनसीबी की है। एनसीबी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाली है, तैयारी पूरी हो गई है। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। रिया चक्रवर्ती का इंतजार है और अब आमने सामने बैठाकर पूछताछ होनी है। एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूं हमारे सहयोगी
होगी जयप्रकाश का। जयप्रकाश, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लग रहा है आपसे कुछ ही मिनटों में वो एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएंगी। आप ये बताइए आज का दिन, क्योंकि कई जांच एजेंसियों के सामने वो पेश हो चुके हैं, आज का दिन किस लिहाज से क्रूशियल है? क्योंकि एनसीबी जो भी काम कर रही है वो सबूतों के आधार पर कर रही है, किसी तरीके का कोई प्रिजम्पशन नहीं है उनके सामने, सबूत है उनके सामने। बिल्कुल, देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास सबूत है और यही वजह है कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को समन्स देकर यहां पर बुलाया हुआ है। आज पहली बार मुंबई पुलिस का इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट यहां पर हम देख रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती एक महिला है और महिला के हिसाब से जो उनकी सिक्योरिटी है, इसलिए महिला पुलिस बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है। दोनों गेट पर जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद है और यहां से जो अमूमन जो मीडिया कर्मी यहां पर इस तरफ होते हैं फुटपाथ की तरफ, उनको दाहिनी तरफ कर दिया गया है और 3 जगह पे डिप्लॉयमेंट लगाया गया है, एक बाईं तरफ, एक सामने की तरफ और एक दाहिनी तरफ। तो ये जो रिया चक्रवर्ती के आने के पहले का डिप्लॉयमेंट है, करीब 3 से 4 गाड़ियां साथ में आएंगी और समीर वानखड़े, मिस्टर जैन और इसके अलावा केपीएस मल्होत्रा, ये 3 बड़े अधिकारी अंदर मौजूद हैं। एक महिला अधिकारी अंदर मौजूद है जो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं मीनाक्षी, पहली बार एनसीबी में रिया चक्रवर्ती की एंट्री हो रही है। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरिंडा अंदर मौजूद हैं और आमने सामने बिठाकर यह पूछताछ की जाएगी। कहां से ड्रग लिया, किससे ड्रग लिया, कहां से पेमेंट गया, क्या? बिल्कुल जयप्रकाश, बहुत सारे अहम सवाल है। मैं एक बार सीधा रुक कर रही हूं हमारे संवाददाता दिनेश का। दिनेश, हलचल तेज हो रही है, तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आगे बढ़ रही है, तेज रफ्तार में जा रही है। फिलहाल यहाँ पर सिग्नल है, इसलिए गाड़ी रुकी हुई है। हम सीधा रुक करेंगे हमारे संवाददाता दिनेश का। और आप देख रहे हैं ये गाड़ी पहले केवल एक शील्ड से ढकी हुई होती थी, अब पूरा अखबार का अखबार लगा दिया गया है। कोशिश यही है कि रिया चक्रवर्ती की जरा भी झलक जो है वो देश के सामने ना आए, और यही पूरी कोशिश रिया चक्रवर्ती की होती है। जिस वक्त वो अपने घर से निकलती हैं उस वक्त भी वो कोशिश करती हैं कि वो कैमरे पर कैद ना हो। लेकिन आज आप देख रहे हैं ये जो सेंटर विजुअल है एनसीबी ऑफिस के लिए, जब रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकली सलवार कुर्ते में वो थी और अब उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि दिनेश से हमारा संपर्क हो। दिनेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, यहां से अब और कितना वक्त लगेगा एनसीबी के दफ्तर पहुंचने में? चलिए मैं एक बार रुक कर लेती हूँ जयप्रकाश का। जयप्रकाश, आप इशारा कर रहे थे कि सबूत है और उन सबूतों के आधार पर ही समन है और उसी के बिना पर अब पूछताछ भी होगी, और संभव है, क्या ये संभव है कि गिरफ्तारी भी हो जाए जयप्रकाश आज रिया चक्रवर्ती की? देखिए मीनाक्षी, अब तक जितने भी यहाँ पर लोग बुलाए गए पूछताछ के लिए, अभी अभी देखिए एक और गाड़ी यहाँ पर आई है पुलिस की और मुंबई पुलिस की एक और गाड़ी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी अब तक लोग पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाए गए, भले वो ड्रग पैडलर्स रहे हों, अब्बास, करण, जैद, बाशित या फिर इब्राहिम, उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद सैमुअल को बुलाया गया, सैमुअल की गिरफ्तारी हुई। शौविक चक्रवर्ती को बुलाया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई। और दीपेश सावंत को बुलाया गया, करीब 12 घंटे पूछताछ करने के बाद दीपेश सावंत की गिरफ्तारी हुई। तो अब तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनको यहां पर बुलाया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत संभव है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद अगर कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस जी आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर हम रुक कर रहे हैं दिनेश मौर्य का, जो लगातार इस वक्त रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के साथ साथ एनसीबी के दफ्तर की ओर चल रहे हैं। दिनेश, यहाँ से अब और कितना वक्त लग जाएगा? और आप जैसा कि कह रहे थे कि ये सिर्फ एक रिया चक्रवर्ती या सुशांत सिंह डेथ केस का मामला नहीं रह गया, बल्कि ये इंटरस्टेट और इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का केस भी बन रहा है, और इसलिए एनसीबी हर एंगल से पूछताछ कर रही है और अगर उन्हें जरूरत लगती है तो गिरफ्तारी भी कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, इस वक्त रिया चक्रवर्ती का जो काफिला है वो मुंबई के मदनपुरा इलाके में पहुंचा है। यहाँ से अगला पड़ाव होगा भाईखला, उसके बाद जेजे ब्रिज। अगर जेजे ब्रिज थोड़ा ट्रैफिक कुछ जगहों पर मिल रहा है जिस वजह से थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन जैसे ही इस जगह पर जो जेजे ब्रिज अगर पहुंचते उसके महज 15 मिनट के भीतर एनसीबी दफ्तर पहुंच जाएंगे। और जैसे कि आपने सवाल पूछा, ये अब एक छोटा सा किसी चंद व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहा है। रिया चक्रवर्ती का जो बॉलीवुड में जिस तरह से उन्होंने इतने सालों तक काम किया है, उनके जरिए बॉलीवुड में सक्रिय उन ड्रग्स माफियाओं, ड्रग्स सप्लायर्स, ड्रग्स नेक्सस तक
पहुंचने की कोशिश अब यहाँ से आगे जो है वो एनसीबी करेगी। हमने कल ही सुना किस तरह से एनसीबी के जो वरिष्ठ अधिकारी जैन थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस केस के आगे उन्हें उस जड़ तक पहुंचना जरूरी है। और जिस तरह से एनसीबी के डीजी है, उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि इस पूरे ड्रग्स माफियाओं का जो मुंबई में सक्रिय है, गोवा में सक्रिय, आसपास के इलाकों में सक्रिय है, इस पूरे कार्टेल को एकदम खत्म किया जाए ताकि हमारी पीढ़ियों को बचाया जा सके। और उसकी शुरुआत होगी रिया चक्रवर्ती से। रिया चक्रवर्ती का अगर सच में इस पूरे ड्रग्स नेटवर्क में किसी तरह का कोई हाथ है, सच में अगर उन्होंने सुशांत के पैसों से ड्रग्स खरीदा, उनको सेवन कराया, इन तमाम तरह के सवालों के तह तक जाने की कोशिश वो एनसीबी करेगी। और इसके साथ जो इस जांच से जो सबूत मिलेंगे, उसके मदद से उस बड़े रैकेट तक पहुंचने की कोशिश एनसीबी द्वारा होगी। एक और चीज बता दूं आपको, जो कुछ लोग रिया के, देखिए सामने आपको रिया की गाड़ी दिखा दूं, पीछे से मैं जितना अगर पॉसिबल हो सकता हूं उनका चेहरा दिखाने की कोशिश करता हूं। ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। इस गाड़ी का पीछे का भी जो हिस्सा है उसे जो है वो कवर किया गया है। पीछे की सीट पर जो है वो रिया चक्रवर्ती जो है वो बैठी हुई हैं और उनके आगे पुलिस की गाड़ी थी। हम और उनके पीछे चलते आपको और जो है पल पल के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो मैं बता रहा था कि ये इस जांच से उस सिरे की तलाश में, ताकि उस बड़े रैकेट को खत्म किया जा सके। साथ ही में एक